नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा। डब न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत में हूं और गंगौर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं वृंदा प्रसाद जी, जिनसे मैं गुफ्तगू करूंगा। चूँकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ चंद कदमों की दूरी पर नेपाल पड़ता है, नेपाल शुरू हो जाता है और ये गंगौर पंचायत भारत में पड़ता है, जो मधुबनी ज़िला में है। यहाँ बहुत सारी समस्या है। पिछले 10 साल से जो मुखिया हैं उन्होंने कितना काम किया, पिछले 5 साल से यहाँ जो निवर्तमान मुखिया हैं उन्होंने कितना काम किया नहीं किया, वो यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं वृंदा प्रसाद, उनसे बात करेंगे कि ये जो सीमा वाला जो जगह है उस पर कितनी समस्या है और काम ये कैसे करेंगे, अपना इनका घोषणा पत्र क्या होगा। वृंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ। सबसे पहला सवाल, आप चुनावी मैदान में है, पंचायत के चुनावी मैदान में है, आपका घोषणा पत्र क्या है? मेरा घोषणा पत्र यहाँ यही है कि यहाँ बहुत समस्या है गंभीर। पहले तो जल निकासी वाला समस्या यहाँ इतना बढ़ गया है, जो सैकड़ों बीघा में जो फसल होता था, कृषि फसल, कोरबारी फसल जैसे सब्जी साग का होता था, वो बर्बाद हो गया। पानी के रहने के चलते बर्बाद हो गया। उनका मेरा उद्देश्य रहा है कि पहले उनका व्यवस्था कैसे हो, उसका समाज में बैठ करके निराकरण निकालेंगे। दूसरी व्यवस्था है कि नेपाल को बॉर्डर एरिया है। पहले जब ये एसएसबी का कैंप नहीं था उस समय बहुत चोरी डकैती होता था, लेकिन प्रशासन आ जाने के बाद में हम लोगों को दोनों तरफ से मिला करके, दोनों आदमी मिलजुल करके ऐसा काम होता है कि ताकि यहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। घोषणा पत्र में मुख्य चीज़ जो होगा आपका ये है कि कृषि पर जो यहाँ इलाका है, ये जल जमाव वाला इलाका है, उसका निदान करना है। दूसरा ये अहम सवाल यहाँ पर ये है कि ये चूँकि बॉर्डर इलाका है और बिहार में शराबबंदी है, यहाँ के युवाओं में या जो बूढ़े बुजुर्ग जो उस शौक़ को पाले हुए हैं, जो नशा वाले शौक़ जो होता है लीकर वाला, वो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते होंगे और फिर स्नान करके आ जाते होंगे, अगर दबे हुए शब्दों में बोले तो। उस पर आप अगर पंचायत में प्रतिनिधि आप होते हैं, मुखिया होते हैं, तो उस चीज़ पर कैसे लगाम लगाएंगे? वो हम चाहेंगे कि एसएसबी को यहाँ से पकड़ के और उनके साथ बातचीत कर ले, उसके साथ बातचीत करके और इस पर किसी तरह कंट्रोल है, ताकि बिहार में शराबबंदी है वो लागू ठीक से हो जाए। तीसरा सवाल आपका कि ये चूँकि बॉर्डर इलाका है, यहाँ कृषि आधारित क्षेत्र रहा है ये, लेकिन फ़िलहाल कुछ 5 साल से यहाँ जल जमाव की बड़ी समस्या है। निवर्तमान मुखिया जी जो हैं, उनसे आप जो यहाँ टक्कर लेने आए हैं, किस आधार पे उनको डिफीट करेंगे? आप उनको किस आधार पे हराएंगे? क्यों आपको यहाँ की जनता आपका साथ दे? इसलिए कि वो जो विकास का काम किया है यहाँ ना, पुलिया का काम जो नहीं किया है वो पूरा जनता देख लिए, हम भी देख लिए हैं। वो मुद्दा हम जनता के सामने रखे हैं, जनता उसके बाद हमारे साथ आ गए हैं और उसका निकासी का व्यवस्था हम करेंगे। अच्छे, अहम सवाल कि नल जल योजना पूरी तरह बिहार में जो मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना में से है, हर जगह फेल है, मैक्सिमम जगह पे वो फेल है। शौचालय हो गया, कई जगह पे ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, या प्रधानमंत्री आवास योजना, और जहाँ तहाँ ये सुनने में आया है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोटी रकम घूस के तौर पे लिया जाता है। शौचालय में 12,000 रुपया जो मिलता है उसमें 10,000 लाभुकों को मिलता है और 2,000 कमीशन में चला जाता है। तो इन चीज़ों को ऑन द रिकॉर्ड आप कैमरा के सामने में अगर कमिट करते हैं क्या कि आपके रिजिम में आप जब आएंगे तो ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होगा? हम कोशिश करेंगे कि ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो। पदाधिकारी से मिल करके, प्रखंड में पदाधिकारी मिल करके ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो, जो जहाँ जहाँ सही रकम है उस सही रकम जनता को मिले। दूसरी बात कि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के ये चूँकि पिछड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर इलाका है, यहाँ जिला मुख्यालय से भी काफ़ी दूर है, तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य, इस दोनों के लेकर के आपकी क्या कारगर उपाय होगी कि आप जीतेंगे तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ पे फोकस करेंगे? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले शिक्षा को तो ये करें कि हमको जितने यहाँ विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, चाहे मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, सब तीनों विद्यालय यहाँ हैं, उस पर टीचर को गाइडेंस करके, टीचरों को कह करके यहाँ का पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा करेंगे। बाकी रहा स्वास्थ्य विभाग का और चिकित्सा पदाधिकारी से मिल करके और उसका भी व्यवस्था बराबर वैसे हम इस बार भी किए हैं। हम अपना गाड़ी से सब आदमी को पोलियो वाला सुई का अति वाला
वैक्सीन जो होता है ना, कोरोना वाला वैक्सीन, उस सबको दिलवाए हैं। आप चूंकि 2 टर्म यहाँ मुखिया रहे, तो उस 2 टर्म में कौन ऐसा काम था जो गिना सकें आप कि मैंने मेरे रहते हुए ये दोनों काम हुआ? हम मुखिया बनने से पहले यहाँ कोई खरंजा ईंटा का काम नहीं था, पूरा कच्ची रोड यहाँ था। लेकिन 2 साल में 2 टर्म में हम पूरे पंचायत में खरंजा का काम पूरा कर दिए। वृद्धा पेंशन बहुत पूरे बुजुर्ग को जोड़ दिए थे, जिस समय उनको 60 वर्ष एज पूर गया था, उनको जोड़ दिए थे। इंदिरा आवास का उस समय 25,000 था, 75,000 हुआ। तो उस समय जितने का हम लोग को उतने लाभार्थी को मिला। तो उस समय कोई ये नहीं कह देगा कि 5,000 चाहे 10,000 हमसे ले लिया घूस। लेकिन अभी का इंदिरा आवास है तो वह देखें कि 25,000 30,000, शौचालय में 2,000, वो धरली लेकर के अपना। ये थे वृंदा प्रसाद जी, जो हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। इनका मानना है कि यहाँ बहुत संभावना है। यहाँ अगर एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट से अगर मिलकर काम किया जाए, या जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर अगर काम किया जाए, तो ये जगह स्वर्ग हो सकता है। ये जगह फिर से वही हरलाखी प्रखंड के वही गंगौर गांव हो सकता है जो पहले कभी हुआ करता था, जहाँ सब कुछ पहले थी। अभी फ़िलहाल जल जमाव की बड़ी समस्या है। इनका मानना है कि जब मैं मुखिया बनूंगा तो सबसे पहला काम जल जमाव को लेकर के करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त ये पंचायत होगा, ये इनका कहना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर किसी और पंचायत में किसी और उम्मीदवार से गुफ्तगू करूंगा और उनका मंतव्य जानूंगा कि वो अगर जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे। हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।